गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चोवेरियन क्लासेस में। इससे पहले हमने लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट क्लास को किया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा 7th क्लास का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स और एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फाइंड कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसकी क्लासेस को कर लिया है। जिन्होंने ये इसके कॉन्सेप्ट क्लास का वीडियो नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बताना है। एंगल दिया हुआ है आपका 20 डिग्री। तो हमें पता है कि वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब दो एंगल की बात कर रहे हैं। एक एंगल आपको दिया हुआ है, दूसरा इसका एंगल निकालना है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या करेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 में से जो दिया हुआ है 20 ये माइनस कर देंगे, 70 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ है आपका 63। ठीक है, 63 दिया हुआ है आपका। जैसा कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में सिलेबस एक जैसा ही है। तो आप इसको आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, एक जैसा ही होता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश सभी जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आ गया इसका? 90 में से इसको माइनस कर देंगे 63 को, तो आपका आ जाएगा 27। तो इसका आ गया 27। अब 57 का दे रखा है, ये आप खुद करिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट बताना है। 105 का सप्लीमेंट क्या होगा? एंगल दिया हुआ है आपका 105 इसका सप्लीमेंट बताना है। पहला पार्ट है ये। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम जो होता है वह 180 डिग्री हो। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, हम उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपका एक एंगल 105 दिया है तो इसका सप्लीमेंट कौन होगा? कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस, सॉरी 180 माइनस 105 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 75। तो सप्लीमेंट्री कितना आ गया इसका? 75 डिग्री। दूसरे का 87 दे रखा है, 87 वाले का भी ऐसे निकाल देंगे। देखिए 87 दे रखा है आपको, 87 का भी ऐसे निकाल देंगे सप्लीमेंट। कितना करेंगे? 180 माइनस 87, 3 17 में से 8 माइनस करें 93 ये आ गया आपका। और 154 इसका आप खुद निकालिए। 180 में से 154 आप माइनस कर देंगे, इसका आंसर भी आ जाएगा। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कह रहे हैं आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन कौन से जो है वो सप्लीमेंट्री है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 65 और 115। तो क्या हो सकता है ये? आप वैसे अंदाजा हो रहा है, तो 90 से ऊपर ही है। 65 प्लस 115 दोनों को हमने ऐड कर दिया, आ गया 180। तो जो एंगल, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। ठीक। दूसरा दिया हुआ है आपका 63 और 27, प्लस कर लेंगे इसको। 63 प्लस 27 आ गया ये आपका 90, और 90 वाला क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से इसके सारे ऑप्शंस हैं। तीसरा है 112, 168, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, ये सप्लीमेंट्री है तीसरा। फोर्थ इसका है 130 प्लस 50, ये भी 180 आ रहा है, इसको भी हम देखेंगे तो ये भी सप्लीमेंट्री है।
45 45 दोनों को ऐड करेंगे, 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। 90 क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। 80 है और प्लस 10 है, 80 और प्लस 10 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90, और 80 प्लस 10 कितना हो जाता है 90। 90 क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल बताइए जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो देखिए एक एंगल है और दूसरा एंगल है, दोनों ही का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। कह रहा है एक एंगल है और वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल, हमने एंगल को लेट कर लिया, कितना है x है, दूसरा भी इसी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड एंगल क्या हो गया वो भी वो x ही हो गया। अगर हमने x एक एंगल माना है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी इसी के बराबर है, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई x और x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स एंगल का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो होता है 90 डिग्री। x और प्लस x, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90, दोनों को ऐड कर दिया, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, यानी कि आ गया आपका 45। तो कौन सा एंगल आया ऐसा जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही बराबर है, वो है 45। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये दिया हुआ है कि वो एंगल बताइए जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, या अपनी सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है। तो इसमें भी यही करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द एंगल क्या लेट कर लिया हमने x, और इसका सप्लीमेंट्री क्या हुआ, सप्लीमेंट क्या हुआ इसका, सप्लीमेंट भी x हुआ, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। ठीक है, दोनों ही क्या है इक्वल है, दोनों की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का सम कर देंगे, x प्लस x इज इक्वल टू कितना रख देंगे 180, x और x 2x हो गया इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 90, कट कर देंगे 2 9 90। तो एंगल क्या आ गया आपका 90 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या होगा 90। ये क्वेश्चन मैंने दोनों एक साथ इसलिए करे कि बिल्कुल एक जैसे हैं, बस 90 और 180 का फर्क है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि दो एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों ही कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें, क्या करें डिक्रीज करें यानी कि इसको छोटा करें, तो क्या एंगल 2 पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम एक एंगल को छोटा करेंगे तो दूसरा एंगल क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि इफ वी डिक्रीज एंगल 1, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, इफ वी डिक्रीज एंगल 1 देन एंगल 2 इज इंक्रीज, एंगल 2 क्या होगा बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, देखिए अगर दोनों का सम 180 डिग्री है, मान लीजिए ये एंगल 120 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा आपका। अब अगर एक आपका 120 है और एक 60 है, तो जाहिर सी बात है जब आप इसको 120 वाले को 100 कर दोगे, घटा दोगे, कम कर दोगे, 100 कर दोगे, तो दूसरी तरफ क्या होगा 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि दूसरी तरफ बढ़ेगा। तो एक तरफ कम होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा बढ़ेगा। बस इधर रखेंगे, इफ वी डिक्रीज एंगल 1 देन एंगल 2 इज इंक्रीज, बस इतना इसका आंसर हो गया। ठीक, और इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या ऐसा करने से इन दोनों की वैल्यूज, यानी कि ये फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे, तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री ही रहेंगे। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे और इसकी घटा देंगे तब भी ये सप्लीमेंट्री ही रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है एक लाइन पर है, और लाइन जो होती है वो वन स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम इसको चाहे घटाएं या इसको बढ़ाएं, या इसको घटाएं या इसको बढ़ाएं, कुछ भी करें, लाइन पे अगर एंगल बने हुए हैं दो, तो उनका ओवरऑल टोटल जो है वो 180 डिग्री ही रहेगा। तो यानी कि ये जो है सप्लीमेंट्री ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर वो दोनों कैसे हो एक्यूट हो, क्या दोनों एक्यूट होंगे तो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ये हमने थिंक एंड डिस्कस वाले पोर्शन में इसको डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट क्लासेस में, कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक्यूट एंगल है, आपका एक्यूट एंगल कितने तक का होता है मैक्सिमम 89 आपने ऐड किया आया 178। ठीक है, तो ये 178 रह गया, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। तो कोई भी दो एक्यूट एंगल का सम
वन सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। अगर एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है तो कभी भी वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अब मान लीजिए ऑब्ट्यूज को, ऑब्ट्यूज शुरुआत कहां से होती है, 91 से ही हो जाती है, यानी कि 90.1 से भी हो जाती है, लेकिन मैंने 91 लिया है यहाँ पर ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 91 ले लिया हमने, 182, ये 180 से ज्यादा हो गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी जो है वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। अब राइट एंगल की बात आ रही है, 90 प्लस 90 आप जानते ही 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 होता है, और इन्हीं दो एंगल का सम अगर 180 आ जाता है तो वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हो गए हैं, 7 के बाद के और यानी कि टिल एंड तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।